नमस्कार। आप सभी को इस श्रावण के मलमास अधिक मास की बहुत बहुत बधाई। आज से यह श्रावणी मलमास प्रारंभ हो गया है। भारतीय कालगणना के ज्योतिष शास्त्र को मानने वाले लोगों के सभी शुभ कार्यों पर विराम लग गया। इसके लिए ज्योतिष अनुसंधान विज्ञान की बात को हम बाद में करेंगे। आइए पहले इसको खगोल शास्त्र के हिसाब से जानते हैं कि आखिर यह मलमास क्या है। साधारणतया वर्ष में 12 महीने होते हैं और यह 13वां महीना शुरू हो गया। इस वर्ष भारतीय कालगणना के अनुसार जो हम चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ ये करते हैं तो ये भी 12 महीने का होता है और ये 13 महीने का होता है। चूँकि एक समस्या और भी है कि हम ग्रेगोरियन कालगणना के इतने आदी हो गए हैं। जो कैलेंडर हमारे यहाँ है अंग्रेजी कैलेंडर, उस अंग्रेजी कैलेंडर से हम देखते हैं वहाँ भी ये जोड़ घटाना है और वह त्रुटिपूर्ण भी है। इस पृथ्वी पर सबसे अधिक वैज्ञानिक जो कैलेंडर है गणना का वह भारतीय वैदिक कैलेंडर है। हमारे यहाँ हर पल विपल का किस प्रकार से हिसाब रखा गया है और कैसे दुनिया के अंदर आज जितने भी ये जो ग्रेगोरियन का अंग्रेजी कैलेंडर है, ये कैलेंडर भी हमारे ही कालगणना के आधार पर इधर उधर करके और ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से शुरू किया गया। सौर कालगणना वर्ष और चंद्र कालगणना वर्ष में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर तीसरे वर्ष पंचांगों में एक चंद्रमास की वृद्धि कर दी जाती है। इसी को अधिक मास, अधिमास और मलमास कहते हैं। बात को समझिएगा। भारतीय कालगणना सूर्य की गति पर आधारित है। वैदिक सनातन धर्म में जो कालगणना है, हम सूर्य और चंद्रमा दोनों की गति को लेकर के इस कैलेंडर की रचना की गई है। लेकिन हम इसको सूर्य या सौर्य कालगणना कहते हैं। इसमें हर 3 वर्ष पर एक जो चंद्रमास है, जैसे जो हिजरी का जो इस्लामिक कैलेंडर है, जो अंग्रेजी कैलेंडर है, वह चंद्रमा केवल चंद्रमा की गति पर आधारित है। हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा घटता है और बढ़ता है, तो उसके आधार पर वो है। और यह जो वैदिक कैलेंडर है, वैदिक सनातन कैलेंडर है, वह सूर्य की और चंद्रमा दोनों पर है। सौर वर्ष का मान 365 दिन, 15 घड़ी, 12 पल और 57 विपल है। जब हम सूर्य के मान से सौर वर्ष की गणना करते हैं तो हमारे यहाँ जो एक वर्ष होता है उसका पूरा मान वह 365 दिन, 15 घड़ी, 22 पल और 57 विपल का है। जबकि जो चंद्रमा के आधार पर चलता है, चंद्र वर्ष में 354 दिन, 22 घड़ी, 1 पल और 23 विपल का होता है। इन दोनों वर्षमानों में प्रतिवर्ष 10 दिन, 53 घड़ी, 21 पल अर्थात लगभग 11 दिन का अंतर पड़ता है। इस अंतर में समानता लाने के लिए चंद्रवंश जो चंद्रवर्ष है वह 12 माह के स्थान पर 13 माह का हो जाता है। उनके यहाँ भी होता है। वास्तव में यह स्थिति स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जिस चंद्रमास में सूर्य की संक्रांति नहीं पड़ती है उसी को अधिक मास की संज्ञा दी जाती है। यह कोई अलग से उसकी कालगणना नहीं होती।
जिस भी चंद्रमास में सूर्य की संक्रांति नहीं पड़ती है उसी में अधिक मास आ जाता है, तथा जिस चंद्रमास में 2 सूर्य संक्रांति हो जाती है वह उसे 6 मास कहा जाता है। अभी हम लोग अधिमास, अधिक मास में यह है, 6 का मतलब होता है हीन, जो हीन हो गया, कम हो गया, अधिमास अधिक और कम हो गया, 6 मास कहलाता है। 6 मास केवल कार्तिक, मार्गशीर्ष जिसको अगहन भी कहा जाता है और पौष के महीनों में होता है। जिस वर्ष 6 मास पड़ता है उसी वर्ष अधिमास भी अवश्य पड़ता है, परंतु यह स्थिति 19 वर्षों या 141 वर्षों के पश्चात आती है। जैसे विक्रमी संवत 2020 एवं 2039 में 6 मासों का आगमन हुआ, तथा भविष्य में विक्रम संवत 2058 और 2950 में 6 मास होगा। ये हमारे यहाँ मलमास, अधिक मास की गणना है, जो सौर काल गणना और चंद्र काल गणना के आधार पर दोनों का समन्वय स्थापित करने के लिए जितने भी कैलेंडर हैं उन कैलेंडरों में आपको जैसा मैंने बताया किस प्रकार से घड़ी, पल, विपल हमारी बहुत सूक्ष्म इकाई है काल गणना की, और उसका सामंजस्य बैठाने के लिए हमारे मनीषियों ने, हमारे खगोल शास्त्रियों ने और ज्योतिषियों ने यह व्यवस्था दी कि प्रत्येक 3 वर्ष के बाद एक अधिमास, मलमास आ जाएगा, तो यह बैलेंस बराबर हो जाएगा। जो चंद्रवर्ष और सूर्यवर्ष, सौर वर्ष और चंद्रवर्ष जो है, इन दोनों का सामंजस्य बैठ जाएगा। यही अधिक मास है, मलमास है। अब तरह तरह की कहानियाँ आप सबको इस मलमास के विषय में बताई जाती है कि यहाँ सारे शगुन बंद हो गए, मलमास का मतलब मल अर्थात गंदा और गंदे का महीना शुरू हो गया। ये बात पहले हर समय में अच्छे बुरे लोग होते हैं, देवताओं की पूजा नहीं होती, कोई शुभ कार्य नहीं होते। ये सारे जो ढोंग और पाखंड हैं, उन ढोंग पाखंड को हमारे मनीषियों ने उसी समय ठीक भी कर दिया था या उसका समाधान भी निकाल दिया था। इसकी एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। इसकी कहानी ये है कि जब ऐसा हो गया तो लोग ब्रह्मा जी से कहे आपने ये कैसी व्यवस्था कर दिया, तो वो सब लोग विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु जी ने कहा कि गजब की बात है भाई, जब मनुष्य का जीवन चलाने के लिए जो काल गणना की व्यवस्था की गई है, अगर उसमें यह स्थिति बन रही है तो पृथ्वी के प्राणियों को तुम डरा क्यों रहे हो। और उन्होंने कहा कि यह मास हमें सबसे अधिक प्रिय होगा और इसे मेरे नाम से जाना जाएगा। भगवान विष्णु ने उसको अपना नाम दे दिया और कहा कि यह हमारा सबसे प्रिय है। इसी प्रकार से यह भगवान शिव को भी सबसे अधिक प्रिय है। इस प्रकार से इस मास को, इस महीने को, जितने भी 12 महीने होते हैं उनमें सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है और इसलिए इसे अधिक मास कहा गया है। इस महीने के अंदर, इस मास के अंदर हम जितने लोगों के साथ परमार्थ कर सकते हैं, जितना तीर्थाटन कर सकते हैं, जितने अधिक लोगों की सहयोग और सहायता कर सकते हैं, पात्रों को दान दे सकते हैं, कोई गरीब है, विपन्न है, भूखा है, भूखे को भोजन दे सकते हैं, प्यासे को पानी दे सकते हैं, चाहे वह कोई भी प्राणी हो। हमें इसमें जो परमार्थ करने का सुअवसर मिलता है, हम जो परमार्थ करते हैं, जो लोगों की सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, उसका फल 100 गुना अधिक होता है। यह इस मलमास की, अधिक मास की महत्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।